अब हम उस बाढ़ का विश्लेषण करेंगे जिसका इलाज हमारा देश आजादी के 73 वर्षों के बाद भी ढूंढ नहीं पाया। उदाहरण के लिए जब दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश होती है, और दिल्ली छोटा मोटा शहर नहीं है, देश की राजधानी है, तो दिल्ली में जब कुछ घंटों की बारिश भी होती है तो यहाँ एक बड़ा मशहूर ब्रिज है जिसे मिंटो ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ का मिंटो ब्रिज हमेशा की तरह डूब जाता है। तो पूरे दिन राष्ट्रीय मीडिया में इसी मिंटो ब्रिज की चर्चा होती रहती है और इसी की तस्वीरें छपती हैं, टीवी चैनल्स भी इसी को दिखाते हैं। लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा पिछले 1 महीने से बाढ़ में डूबा हुआ है, फिर भी इस पर हमारे देश के मीडिया का ध्यान नहीं गया। जी न्यूज़ लगातार इस पर देश का ध्यान खींच रहा है। इसलिए आज हम असम, बिहार और पूर्वोत्तर के इलाकों में आई बाढ़ की बात करेंगे। पूर्वोत्तर से हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें ये लिखा कि देश का मीडिया उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए उनकी शिकायत आज हम दूर कर रहे हैं। जी न्यूज़ इस बाढ़ के बारे में पूरी दुनिया को बताएगा। खास तौर पर असम में स्थिति बहुत खराब है। वहां लगभग 70 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 3.5 करोड़ की आबादी वाले राज्य में ये बहुत बड़ी संख्या है। सोचिए, 3.5 करोड़ में से 70 लाख लोग बाढ़ में फंस गए हैं। लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं, जानवर और मवेशी मारे गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को किसी तरह से बचाने की कोशिशें अब भी हो रही हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके घरों से निकालकर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। असम से बाढ़ की विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है। असम के 33 जिलों में 5 जिलों को छोड़कर बाकी के सभी 28 जिलों में बाढ़ की भयंकर स्थिति है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि असम कितने बड़े संकट से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना वायरस और दूसरी तरफ ऐसी बाढ़। असम के लोगों के लिए इससे बड़ी त्रासदी और कुछ नहीं हो सकती। असम में कोरोना वायरस से जितने लोगों की मौत नहीं हुई, उससे दुगने लोगों की मौत बाढ़ में हो चुकी है और इसमें 100 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अभी इस स्थिति में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में असम और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में भी अभी और ज़्यादा बारिश होने के आसार हैं। असम की बाढ़ ने ना तो इंसानों को बख्शा, ना ही इसने जानवरों को छोड़ा। संरक्षित वन्य जीवों के लिए मशहूर वहाँ के काजीरंगा नेशनल पार्क का 90% हिस्सा बाढ़ में डूब चुका है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है और जान बचाने के लिए जानवर अब इस नेशनल पार्क से भाग रहे हैं। गैंडे और हाथी जैसे जानवर अब हाईवेज पर आपको दिख जाएंगे और बस्तियों में भी इस तरह के जानवर अब इधर उधर भटक रहे हैं। वैसे तो असम के एक बड़े हिस्से में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इस बार की बाढ़ में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि 1 महीने के अंदर असम में 3 बार बाढ़ आ चुकी है। जब देश का एक बड़ा राज्य इस तरह की बड़ी मुसीबत में फंसा है, तो पूरे देश को असम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आप किस्मत वाले हैं कि आप अपने अपने घरों में बैठकर इस समय टीवी पर हमें देख पा रहे हैं और आप बाढ़ में नहीं फंसे हैं। जो फंसे हुए हैं उनके लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। इस संकट में वहाँ पर कम से कम नुकसान हो और जल्द से जल्द हालात बेहतर हो जाएं। इसलिए असम के लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करेगा। हमने असम सहित पूर्वोत्तर भारत और बिहार के भी कई इलाकों में आई बाढ़ पर आज एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा इन राज्यों में बाढ़ से प्रभावित लोग किस तरह की बड़ी मुसीबत से लड़ रहे हैं। दुख की बात यह है कि इन राज्यों में ये बाढ़ हर साल आती है। हर साल लोगों को अब ये आदत पड़ चुकी है, सरकारों को आदत पड़ चुकी है, लेकिन 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम इस बाढ़ पर काबू नहीं पा सके हैं। ये बहुत दुखद है। असम की वो त्रासदी है जिसे देश में देखने वाले कम हैं। बाढ़ ने सब कुछ छीन लिया है। जो गया सो गया, आगे क्या होगा इसका भी कुछ नहीं पता। सबके अंदर बेचैनी है, डर है। इसे आज आपको महसूस करना होगा।
पहले था पूरा बढ़ गया था, फिर कम गया, अभी कल रात से बहुत बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते अभी तो डर लग गया, क्या जानी ये ऊपर चला आएगा तो मुश्किल हो जाएगा। 1-2 हजार नहीं, 1-2 लाख नहीं, कम से कम 70 लाख लोग असम में बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम के ज्यादातर इलाकों में कोई गांव नहीं बचा जहां घर के घर डूब न गए हों। हर जगह पर नाव दिख रही हैं। ये तो पूरा जगह डूब गया और वहाँ का आदमी तो पानी का ये से मतलब आना जाना बहुत दिक्कत हो गया। नौका से हम लोग आदमी उधर से यहाँ ले आते हैं, तो फिर दुकान वगैरह में जाते हैं सब्जी वसली लाने के लिए। यहाँ का आदमी भी वहाँ ले जाते हैं नौका से आदमी आना जाना कर रहा है। पूरा पानी में डूब गया, घर डूब गए हैं, खेत डूब गए हैं। खुद को बचाकर, अपने मवेशियों को बचाकर जो निकल पाए वो निकल रहे हैं। लेकिन ऐसे हजारों लोग हैं जो अब भी अपने घरों में फंसे हैं और वहीं पर किसी तरह से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्हें किसी तरह से नाव मिल गई वो अपना बचा हुआ सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। लोगों के घर नष्ट हो गए हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं और वहीं कैंप बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं। घर कैसे जाएगा, बहुत पानी है। अभी कहाँ रहता है? इधर में रुकता है या शिविर में रुकता है, रास्ता में रुकता है। बहुत परेशान चल रहा है, बहुत कष्टों से चल रहा है। हमारा यहाँ पे पानी आ रहा है 10-15 दिन हो गया, लेकिन पूरा गांव पानी के नीचे में है। शिविर में रहता हूँ मैंने। शिविर में मैं सरकार ने कल एक तिरपाल दिया था। असम के कई इलाकों में तो 2 महीने से बाढ़ है। लोगों के लिए खाने पीने का संकट है। चारों तरफ जब दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी हो तो फिर मदद भी कहां से मांगी जाए। दो महीने से हाँ। तो घर में पानी है ऐसे ही? घर में ऐसे ही है। कम पानी नहीं कम रहा है ना? कम रहा है थोड़ा सा। फिर तो बारिश हो रहा है, फिर बढ़ सकता है। हाँ बारिश और होगा। खाने पीने का जो प्रॉब्लम हो रहा है आप लोग का, कैसे खा रहे हैं? पोस्ट नहीं दिया है। पहले भी हम लोग का हर एक साल होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन इस बार जास्ती हुआ है सबसे। हम लोग का तो घर बारी सब डूब गया है। सरकार और प्रशासन हर तरह से जुटे तो हैं, लेकिन इस बार बाढ़ की त्रासदी ऐसी है जिससे निपटना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ाई है तो दूसरी तरफ इस भयानक बाढ़ की चुनौती है। सारी चीजों पर निष्ठा से असम सरकार लगे हुए है और जनता के सहयोग से ये हमारा मानना है कि हम इस परिस्थितियों का साथ सही मुकाबला कर पाएंगे। कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल सुबह जब सारी परिस्थितियों का जानकारी लिया था तो उन्होंने बताया कि जो संभव केंद्रीय सरकार की तरफ से होंगे सब मदद असम सरकार को करने के लिए तैयार है। तो इसलिए हम भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन हमें दिया है उसी हिसाब से हम भी लगे हुए हैं और हम इस परिस्थिति को मुकाबला कर पाएंगे। असम में बाढ़ तो करीब करीब हर साल आती है, लेकिन ऐसी बाढ़ किसी ने पहले नहीं देखी। असम के 33 में से कम 28 जिलों में लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। असम में जानवरों पर भी सबसे बड़ा संकट है। काजीरंगा नेशनल पार्क 90% डूब गया है, तो वहां से जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में 100 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। नेशनल पार्क से निकलकर गैंडे और हाथी हाईवे और बस्तियों में आ रहे हैं। असम ही नहीं, पूर्वोत्तर के कई राज्य इस तरह की भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। अरुणाचल के ईटानगर की ये तस्वीर हम सबको डरा रही है कि किस तरह से हम इस संकट का सामना करेंगे।
पूर्वोत्तर के अलावा बिहार का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ में डूबा है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज जैसे इलाकों में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। क्या गांव, क्या शहर, हर जगह पानी ही पानी है। पटना में तो घरों तक पानी भर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने देखा होगा हमारे देश के हालात असल में ऐसे हैं कि असम की आवाज यहां दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते बहुत समय लग जाता है, और भारत का मीडिया भी ऐसा है जो कि उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन उत्तर पूर्व में जो लोग हमें देख रहे हैं, असम में जो लोग हमें देख रहे हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपकी आवाज, आपकी जो परेशानियां हैं, इस समय आप किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हम इसे देश तक ऐसे ही देश के लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा करके जानकारी के जरिए आप तक राहत पहुंचाएं। देश के 7 राज्यों में इस वक्त बाढ़ की चुनौती है, और इन 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच इन राज्यों पर अब दोहरी मुसीबत आ गई है। भारत में बाढ़ हर वर्ष की एक, ऐसे समझिए कि सालाना समस्या है, वार्षिक समस्या है, हर साल आती है ये। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि दुनिया में बाढ़ से होने वाली 20% मौतें सिर्फ भारत में होती हैं। आजादी से लेकर अब तक भारत में बाढ़ से 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान भारत में हो चुका है। वैसे असम में बाढ़ तो पहले भी आती थी, लेकिन ऐसा 4-5 वर्ष में एक बार होता था। अब पिछले कुछ वर्षों से असम में हर साल बाढ़ आने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे आप 3 बातों से समझ सकते हैं। पहली, असम देश का ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से नदी घाटी पर बसा है। असम का 72% इलाका ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में है, और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ता है, इस इलाके पर बाढ़ का खतरा बन जाता है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों पर बनाए गए बांध और तटबंध बाढ़ की समस्या को कम करने के बजाय उसे और बढ़ा रहे हैं। इससे नदियों का प्राकृतिक रूप से प्रवाह नहीं हो पाता, और फिर जल स्तर बढ़ने पर नदियां अपने प्राकृतिक प्रवाह में आती हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तीसरी बात यह है कि नदियों के किनारे अतिक्रमण और बेरोक-टोक निर्माण से भी पानी की निकासी बहुत प्रभावित होती है। असम में तो औसत से ज्यादा बारिश होती है, इसलिए भी बाढ़ की समस्या होती है, लेकिन हमारे शहर तो ऐसे हैं कि जरा सी बारिश में भी यहां पर बाढ़ आ जाती है। हैरानी की बात यह है कि इसका कोई उपाय अभी तक निकाला नहीं गया, और हर वर्ष हमें एक जैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए उसी जगह पर, उस मशहूर जगह पर आपको लेकर चलते हैं, दिल्ली का मिंटो ब्रिज, जो मीडिया की भी बड़ी फेवरेट जगह है। दिल्ली का मिंटो ब्रिज ऐसी एक जगह है। कुछ दिन पहले इसी जगह पर एक बस डूब गई थी, और इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। लेकिन बात सिर्फ इस साल की नहीं है, हर साल बारिश के मौसम में ये जगह डूब जाती है, और वहाँ पर ऐसे ही बसें फंस जाती हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं। अभी हाल ही में वहाँ पर एक गाड़ी फंस गई, और उस गाड़ी का ड्राइवर भी इस पानी में डूब गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब हम आपको पिछले कुछ वर्षों की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ पिछले कुछ वर्षों की बात नहीं है, वर्षों से दिल्ली की इसी जगह पर हर साल यही तस्वीर आती है। 87 वर्ष पुराना मिंटो ब्रिज, 87 साल पुराना, एक तरह से दिल्ली में बारिश और बाढ़ की पहचान बन चुका है, फिर चाहे सरकार किसी की हो। अब हम आपको 1993 की एक तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि 1993 से लेकर अब 2020 तक दिल्ली के इस स्थान पर कुछ नहीं बदला है। 93 में भी ऐसा ही था, और 2020 में भी ऐसा ही है। 7 जुलाई 1993 की तस्वीर देखिए, और 2020 में 19 जुलाई की तस्वीर देखिए, आपको कोई फर्क महसूस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तब से लेकर हमारी सरकारों ने अब तक कोई काम नहीं किया। आपको देश की राजधानी की एक और तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में मानसून की पहली बारिश हुई, और इसी बारिश में दिल्ली के अन्ना नगर इलाके में एक मकान कैसे ढह गया, वो आज आप देखिए और सोचिए कि ये तस्वीर देश के किसी पहाड़ी राज्य की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर देश की राजधानी के उस इलाके की है जहां से देश की संसद 5 से 6 किलोमीटर दूर ही है। कोई भी नहीं है ना, घर में कोई नहीं है ना, टूटने वाला है। घर से निकल जाओ। वैसे भारत ही नहीं, आजकल चीन में भी एक भयानक बाढ़ आई हुई है।
वहां ऐसी बाढ़ पिछले 30 साल में देखी नहीं गई और इससे चीन के 27 राज्यों में करीब 4 करोड़ लोग बेघर हो गए हैं। हजारों लोगों के घर नष्ट हो चुके हैं और अब तक करीब 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान वहां हुआ है। और यह सब हुआ है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों की वजह से, क्योंकि उनका ध्यान इस वक्त दूसरे देशों में अतिक्रमण करने और दुनिया से उलझने में लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने ही देश के लोगों की चिंता करना छोड़ दिया है। जून की शुरुआत से ही चीन में भारी बारिश हो रही है। पिछले 1.5 महीने से चीन की छोटी बड़ी 433 नदियों में लगातार जल स्तर बढ़ रहा था। इसमें से 33 नदियों में जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने इस प्राकृतिक आपदा की एक तरह से अनदेखी की। आज हाल ये है कि चीन के पूर्वी इलाके, मध्य इलाके और दक्षिण पश्चिमी इलाके में कई शहर बाढ़ में डूब चुके हैं और चीन की सबसे बड़ी नदी यांगत्से के किनारे बसे गांवों, कस्बों और शहरों में हर जगह चारों तरफ पानी ही पानी है। ये नदी उस हुबेई प्रांत से ही होकर बहती है जहां के वुहान शहर से चीन ने दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाया था। चीन का ये प्रांत बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस बाढ़ का एक कारण चीन के 3 गॉर्जेस डैम को भी बताया जा रहा है। अब ये 3 गॉर्जेस डैम क्या है ये भी देखिए। ये डैम जो है यानी बांध वुहान से 368 किलोमीटर दूर है और कहा यह जा रहा है कि चीन की सरकार ने जल्दबाजी में इस बांध के गेट्स खोल दिए, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई। दुनिया के सबसे बड़े बांध के तौर पर 3 गॉर्जेस डैम को चीन अपनी शान मानता है, लेकिन अब चीन कह रहा है कि इस बांध के टूटने का खतरा पैदा हो गया है, इसलिए इसमें से पानी छोड़ दिया गया। हालांकि कई लोग ये भी मानते हैं कि चीन ने जानबूझकर वुहान जैसे शहरों में बाढ़ की स्थिति पैदा की है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम वुहान के दौरे पर जाने वाली थी, जो इस बात की जांच कर रही है कि आखिर वुहान में कोरोना वायरस कैसे आया। इसलिए आरोप ये लग रहे हैं, अपुष्ट आरोप हैं, कि चीन ने सबूतों को मिटाने के लिए जानबूझकर इस इलाके में बाढ़ का सहारा लिया और अपनी ही जनता को डूबने पर मजबूर कर दिया। चीन कुछ भी कर सकता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.